आपने कभी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, आपके पापा लोग जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, वो थोड़ी धीमी स्पीड से यूजुअली चलाते हैं। हमें अंदर से लगता है कि इतने स्लो क्यों चला रहे हो। जब हम गाड़ी चलाते हो हम कैसे भगाते हैं कार वगैरह, थोड़ा हमारा एक रहता है ना एड्रेनलिन कि यार तेज़ भगाएं तब मज़ा आएगा। धीमे धीमे कितनी गाड़ी चलाएंगे, इतना खाली रास्ता है, स्लो क्यों चलाए। वो होता है टेस्टोस्टेरोन का इफ़ेक्ट। तब जब कोई आदमी शादी करता है और वो पापा बनता है, उसका बच्चा होता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है। क्यों? पहली चीज़, उसका जो एक कम्पिटिटिव नेचर है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, अच्छा दिखना है, बाकी मर्दों के साथ कम्पीट करना है ताकि मुझे अच्छी औरत मिले, वो ड्राइव उसका ख़त्म होता है क्योंकि उसके पास बीवी है। दूसरी चीज़ ये है, उसका वो नेचुरली अपने बच्चों की तरफ बॉन्डिंग बढ़ता है, मतलब नर्चरिंग। अब ये जो चीज़ है नर्चरिंग, बच्चे का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना, ये एक फेमिनिन ट्रेट है। हाँ, लेकिन एज अ फादर वो खुद का एक खून है, तो वो थोड़ा फेमिनिन ट्रेट इंसान में आ जाता है जो बच्चों की केयर लेता है। कुछ मर्द आपने देखे होंगे जो बच्चों की केयर नहीं लेते, जो उनको खुला छोड़ते हैं। वो बच्चा पैदा करते हैं फिर बहुत बार ऐसे ही बाहर रहते हैं कुछ काम में या बिजी रहते हैं, तो ऐसे मर्दों को यूजुअली टॉक्सिक बोला जाता है। वो बोलते हैं अपना बच्चा ध्यान नहीं देता, तो वो एक्चुअली एक मैस्कुलिन ट्रेट है। बच्चा पैदा किया है तो उसके साथ चिपक के बैठना ये एक पापा का काम नहीं होता। हाँ, फादर का काम ये है कि जब तक वो बच्चे के साथ है उसमें वो वैल्यूज़ डाले जिससे वो बच्चे में फ़ायदा हो। मतलब कोई बिजनेस स्किल्स हो या कोल्ड कॉलिंग स्किल हो, अकाउंटिंग स्किल, या खुद का बिजनेस कैसा चलाता है वो वाले स्किल। लेकिन हर बार बच्चे के साथ बैठ के वो पापा पीछे पड़ रहा है, पीछे मतलब लाइफ में पीछे पड़ रहा है वो। आप आपके दोस्तों को ये ऑब्ज़र्व करना, जब वो बैचलर्स थे, स्कूल कॉलेज में थे, वो थोड़े एग्रेसिव थे या थोड़े एक्टिव थे। हाँ, कुछ लोग पहले से ऐसे ढीले सुस्त रहते हैं, वो शादी के बाद भी सुस्त रहते हैं। बहुत रेयरली कोई सुस्त आदमी बचपन में ऐसा था जो पावरफुल थोड़ा एक्टिव बनता है शादी के बाद। लेकिन मैं एक एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ। शादी के बाद देखना आपके दोस्त थोड़े से सुस्त होते हैं। जो स्कूल में ऐसे रहते थे ना कि एकदम एग्रेसिव, चलो कुछ खेलते हैं कुछ करते हैं, शादी के बाद ऐसे हुए और कैसा है, मस्त चल रही है लाइफ, हाँ बीवी बच्चे हैं अभी बस, खाना हो गया, तुम्हारा क्या चल रहा है, ऐसे देखना वो ऐसे ही हरकत करते हैं क्योंकि उनमें वो टेस्टोस्टेरोन बचा ही नहीं है, उनमें वो कम्पिटिटिव स्पिरिट ही नहीं है। और जब जो बच्चा, स्पेशली वो अगर मेल चाइल्ड है, वो ऐसे पापा को देखता है जो थोड़ा सुस्त पड़ा है, जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जो कोई डेंजरस काम नहीं कर रहा है, सीख रहा है, तो वो बच्चे में भी वही ट्रेट आते हैं। एक सीधी बात है, आप जो अभी कर रहे हो या आप अभी 20s में हो, लेकिन आपकी शादी होने के पहले, आपके बच्चा होने के पहले आप में जो ट्रेट्स है वो आपके बच्चे में जाने वाले हैं। तो आप में अगर वीक ट्रेट्स है या आप कोई ऐसी हाई रिस्क वाली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वही सेम ट्रेट आपके बच्चे में जाएंगे। हाँ, अगर आपका बच्चा सच में अगर चाहता है कि कुछ करे अंदर से, वो है मैस्कुलिन ड्राइव, तब जाके वो कुछ तोड़ू काम करेगा। लेकिन आप अगर कोई नॉन रिस्की काम कर रहे हो, एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो, तो आपके बच्चे में भी वही ट्रेट जाने वाला है। तो आप ही अपने से पूछना कि क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके जैसा बने, आपके ट्रेट्स उसमें जाए। अगर नहीं तो आपके पास टाइम है। जब तक आपका बच्चा नहीं होता तब तक आपके पास टाइम है कि आप कोई ना कोई आप में ऐसी मैस्कुलिन स्किल डालो जो आपके बच्चे में जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं मार्शल आर्ट्स अभी सीख रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बिगिनर ही हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये वीडियोस डालता हूँ, तो ये कंसिस्टेंसी वाली स्किल है जो बिज़नेस में यूज़ हो सकती है। तो ये दो स्किल्स है जो मैं, ऑफ कोर्स मेरे पास कोल्ड कॉलिंग की भी स्किल है, ये स्किल्स मैं अपने बच्चे में इनकलकेट कर सकता हूँ। अब शादी का तो मुझे पता नहीं, होगी नहीं, मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन केस आप अगर एक अनहेल्दी गंदा जंक फूड खा रहे हैं, तो वही सेम ट्रेड आपके बच्चे में जाएंगे। आप में डिसिप्लिन नहीं, तो आपके बच्चे में भी डिसिप्लिन नहीं आने वाली। वो बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर बहुत गरीबी में होते हैं, तो बच्चा देखता है घर में बहुत गंदी कंडीशन है, तब जाके वो मोटिवेट होकर कुछ बड़ा तोड़ू काम करता है। वो भी एक अलग सिचुएशन है। लेकिन मैं एक एवरेज, वो देखो, वो जो ऑटो रिक्शा का एग्जाम्पल दिया, वो एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीम केस में आता है। मतलब ऐसा ड्रॉ करोगे ना वो ग्राफ, जो इधर होता है एक्सट्रीम साइड बहुत कम, वो वाले लोग जो एकदम नीचे होते हैं उनके बच्चे एकदम तोड़ू काम करते हैं, और जो पहले से इधर बड़े हैं उनके बच्चे बिगड़ने के बाद भी तोड़ू काम करते हैं। लेकिन वो जो ऐसा मेन ग्राफ है ना, इधर जो बहुत सारा पॉपुलेशन है, इधर के लोग यूजुअली इनके बच्चे एक स्टेबल लाइफ ही जी रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा भी नहीं कर रहे, कुछ छोटा भी नहीं, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी कुछ ऐसे हाई रिस्क वाली एक्टिविटी उनके पापा नहीं कर रहे थे, तो उनके बच्चों में वो ट्रेड गया ही नहीं कुछ तोड़ू काम करने का।
और जिस फादर की जो मैस्कुलाइन ट्रेट कम होती है, जिसका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, अगर उसकी बेटी है तो वो क्या करता है, वो आदमी बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्ट बनता है क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन कम है। तो वो बेटी को ये ऐसे पापा बनते हैं जो बोलते हैं ना, बेटी तुम्हें जो चाहिए तुम कुछ भी करो, तुम्हें जो कपड़े सही लगते हो पहनो, तुम्हारी मर्ज़ी, दुनिया ख़राब है, तुम जो कर रही हो वो प्रोग्रेसिव चीज़ है। ये ऐसे सोचने वाले पापा लोग बनते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन वीक बनता है। जिन पापा लोगों का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है वो अपने बेटी को कंट्रोल में रखते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब कपड़े नहीं चलेंगे, ये 7 बजे के पहले घर आना होगा। ये ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखते हैं। हाँ, आजकल लड़कियां फिर भी स्ट्रिक्ट पापा होंगे फिर भी वो रूल तोड़ती हैं, कुछ ना कुछ तो झूठ बोल के वो सब गलत हरकतें करती हैं। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन वाला आदमी कैसा बनता है। जैसे मैंने बोला, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे पापा लोगों के जिनके बेटे होते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है एलेक्स पेरेरा जो एमएमए का डबल वेट डिवीज़न चैम्पियन है। बस ये डिफरेंस है कि वो अभी उसका कब का डाइवोर्स हुआ है, तो वो सिंगल फादर है, उसके 2 बेटे हैं और वो 2 बेटे भी एमएमए सीख रहे हैं, वो भी उसके जैसे ऑलमोस्ट लंबे होने वाले हैं। अगर आप वो दागिस्तानी जो रेसलर्स फाइटर्स होते हैं जैसे हबीब, फिर कौन वो इस्लाम माकाशेव, पहली चीज़ हमें पता भी नहीं कि उनके बच्चे कौन है। दूसरी चीज़, उनके बच्चे स्ट्रॉन्ग ही बनने वाले हैं। हाँ, वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के एमएमए नहीं सिखाएंगे, लेकिन वो सिखा रहे होंगे ही, क्योंकि वो थोड़ी चाहेंगे कि उनके बच्चे वीक बने। वो चाहते होंगे कि शायद उनके बच्चे कम्पीट ना करें क्योंकि उसमें रिस्क है, लेकिन वो उनको सिखा तो रहे हैं वो चीज़, फ़ाइट कैसे करते हैं। वो फाइट के बाद सीधा ठंडा पानी में कूदते हैं, वो कोल्ड बॉडी बात के लिए वगैरह सब। हमारे इधर किधर ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, हमें ठंडा पानी में गए तो बोले अरे सर्दी हो जाएगी। तो ऐसे गलत रूल तुम्हें सिखाए जाते हैं। मैं एक जल्दी से एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं जिधर जाता हूँ एमएमए सीखने, उधर शायद एक 7-8 साल का एक बच्चा है, वो आता है। वो तो शायद अभी 2-3 साल पहले से आता होगा, मैंने तो अभी क्लास 3 महीने पहले ज्वाइन किया है। तो वो तो मुस्लिम है, वो एकदम पतला गोरा लड़का है, इतना इतना कुछ। वो सिर्फ जुजित्सु सीखता है। अब समझ गए, अभी वो इंडिया में सीख रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होगा, अभी तो वो कंपटीशन में पार्ट भी लेगा वो। मतलब पूरे अभी जो जितने लोग हैं उधर 50 नहीं कितना 30-35 लोग जो आते हैं एमएमए सीखने, उनमें सबसे छोटा वही है। सबसे बड़ा तो शायद मैं ही होऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो छोटा बच्चा है उधर, वो सीख रहा है। आप समझ गए, जब वो बड़ा होगा तो उसमें वो पहले से ही स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं। वो 10-12 साल का होगा तभी उसको ये सब जुजित्सु वाले स्किल्स आ रहे हैं। तो उसके एज ग्रुप में वो कितना स्ट्रांग हुआ ये आप सोचना। और ऊपर से मुस्लिम लोग वो सब ऐसे हमारे साथ वो सब्ज़ी, ये पनीर, चने, ये ज़्यादा नहीं खाते, वो मांस खाते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, वो अभी इंडिया में है। अब मुस्लिम लोगों के कनेक्शंस गल्फ़ कंट्रीज़ में भी होते हैं, तो इधर के बाद तो वो उधर जाएगा ही। मैं बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और बाहर उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप ये देख रहे हो, उनका बच्चा वो अभी से ही जुजित्सु सिखा रहे हैं उसको। और हमारे बच्चे, जब आप देख रहे हो अपने आसपास के जो बच्चे हैं आपके सोसाइटी में जो 7-8 साल के हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं। अब नोटिस करना, वो ऐसे साइकिल चला रहे होंगे, कोई चोर पुलिस, मुझे नहीं पता अभी के बच्चे क्या खेलते हैं, लेकिन ऐसे ही सब खेल रहे होंगे जिससे कुछ स्किल ही डेवलप नहीं होती होगी। चेस, कैरम, ये खेलने से क्या होता है भाई, तुम्हें थ्रेटनिंग दिखना है, सिर्फ दिखना नहीं, बनना है। और ऐसे लल्लू खेम गेम खेल के आज के टाइम में कुछ नहीं होने वाला। कॉम्बैट स्पोर्ट इसलिए सीखना है क्योंकि तुम्हें ना छोटी छोटी इंजरीज की आदत होती है। अब मुझे देखो, ये उंगली अभी इसका टेंडन टूट गया है, ये सर्जरी से ही ठीक होगा, अभी ऐसे पेन होता है इधर, लेकिन फिर भी मैं सीखता हूँ। मतलब मैं ऐसे अभी मैंने एक्सेप्ट किया कि ये देखो हाथ भी मेरा ठीक से ऐसे फोल्ड नहीं होता है, ये इधर पेन होता है, फिर भी मैं जाता हूँ सीखने। मंडे को होता है बॉक्सिंग सेशन। अभी क्या हुआ, इस मंडे को मैंने किसी को ऐसे मारा, उसको नाक पे तो लग ही गया, लेकिन मेरे हाथ को भी लग गया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ स्ट्रांग हूँ। पॉइंट ये था कि मैंने नए बॉक्सिंग ग्लोव्स लिए जो अलाउड नहीं है स्पारिंग सेशन में। ये देखो, ये मैंने ले लिए डेकैथलॉन से, ये 8 ऑज के है। इसका मतलब इसका पैडिंग थोड़ा पतला है और ये अलाउड नहीं है ऐसे प्रैक्टिस सेशन में। तो मैं जब हाथ पे वो ब्रैप पहनता हूँ तो इसमें हाथ मेरा जाता ही नहीं ठीक से। तो ये दिख रहा है, ये वाला ना ऐसा उसको इधर ऐसा नाक पे लगा और इससे मेरे हाथ को भी इधर पेन हो रहा है ऐसा। ये देखो हाथ ये सूज गया है, आप दिखेगा नहीं वीडियो में, लेकिन ये थंब है ना, इधर से ऐसे पता नहीं क्या मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पेन है। लेकिन ये हाथ उंगली ये भी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो क्या होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना छोटी छोटी, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ही। प्लस
ऐसी चीज़ों से मैं ये सोचता हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो शायद छोड़ देता या फिर वो लंबा ब्रेक लेता। मैंने अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट किया, मैं फिर भी जाता हूँ। इसका मतलब क्या, मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, राइट। मतलब मैं कुछ मेजर इंजरी नहीं है मुझे, इसका मुझे थोड़ा अच्छी बात है, हाथ पैर टूटा नहीं, लेकिन ये मेरे लिए एज अ बिगिनर तो ये बड़ी इंजरी है, फिर भी मैं जाता हूँ। तो ऐसे ही आप स्ट्रांग बनते हो। लेकिन आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं जाना। अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ होता, उनको पता है ये हुआ है, लेकिन अभी मैं उनको बोलता हूँ जिम जाता हूँ, लेकिन उनको पता है मैं मार्शल आर्ट्स भी सीख रहा हूँ, लेकिन वो एक बहाना देते ना कि नहीं सीखने का। तो मैं डेलिबरेटली जाता हूँ क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम वीक बनो, और मैं चाहता हूँ कि मैं तो स्ट्रांग बनूँ, क्योंकि वो मैट्रिक्स ये सब चीज़ें मैं समझ गया हूँ, वो तुम्हें कैसे वीक बनाना चाहते हैं। अब मैंने मम्मी को बताया कि मैं रोज़ 4 अंडे खाता हूँ बॉइल्ड, तो वो बोले 4 अंडे नहीं खाने के, उसमें से वो येलो पार्ट नहीं खाने का, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, अभी तो हीट का सीज़न चल रहा है, ख़राब होगी तबीयत, ये सब पालक वालक भी खाया करो। अब मैं रोज़ 4 अंडे खा रहा हूँ, फिर भी मैं ठीक हूँ, तो मतलब मैं किधर तो वो एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं थोड़ी पागल हूँ, बिना वर्कआउट किए 4 अंडे खा लूँ। ऐसे इस तरीके से लोग तुम्हें वीक बनाते हैं। इसलिए तुम्हें किसी की नहीं सुननी है, तुम्हें बस आप उन्हीं लोगों की सुनिए जो तुमसे बेटर है। ऐसे बहुत सारे तुम्हें बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो कुछ कर रहे हैं। मैं भी उनका ही देख के बहुत बार ये डाइट सीख गया हूँ कि किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो बस यही बोलना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।